तो फ्रेंड्स बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या अब डेबिट कार्ड को ब्लॉक करने के बाद भी एनुअल चार्जेस देने होंगे या नहीं देने होंगे। क्योंकि फ्रेंड्स मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज बहुत सारे आए हैं, इस तरीके से क्वेश्चन किया है बहुत सारे सब्सक्राइबर ने कि मेरे पास 2 डेबिट कार्ड है, क्या हम एक दोनों में से एक को ब्लॉक कर देते हैं तो क्या मुझे दोनों का ही चार्जेस देने होंगे या एक को देना होगा। तो आपके सारे मन के क्वेश्चन, सारे आपके डाउट इस वीडियो के माध्यम से मैं क्लियर करने वाला हूँ। एक ही पार्ट को मिस मत करना। चैनल पर फर्स्ट टाइम बैठ गए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना आगे भी बैंकिंग से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, फॉर एग्जांपल आपके पास एसबीआई का बैंक अकाउंट है और आप एसबीआई बैंक अकाउंट का 2 डेबिट कार्ड इशू कर चुके हो और आप दोनों डेबिट कार्ड को यूज कर रहे हो, लेकिन अब चाह रहे हो कि मैं किसी एक को यूज करूं और एक को मैं ब्लॉक कर दूं, क्योंकि आप एनुअल चार्जेस से बचना चाहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि एनुअल चार्जेस किसको बोलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एनुअल चार्जेस उसको बोलते हैं जो कि सालाना में एक बार लगता है सभी बैंक के डेबिट कार्ड के ऊपर। जैसा कि मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर्स होता है मार्च टू अप्रैल, उस तरीके से इसका भी होता है बैंकिंग का मार्च टू अप्रैल। उसी प्रकार आपको एनुअल चार्जेस आपका डेबिट कार्ड का वहाँ पे आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक डिडक्ट होता चल जाता है, लेकिन हम लोग को पता नहीं चलता है, काफ़ी लोग को पता चल जाता है। और ये मैं आपको नहीं बता पाऊंगा कि कौन से बैंक के एनुअल चार्जेस कितना है, क्योंकि सही बैंक अपने अकॉर्डिंग वहाँ पे एनुअल चार्जेस वहाँ पे रिक्वायरमेंट रखी है, मतलब सभी के ऊपर एप्लीकेबल है, चाहे वो एक्सिस हो, आईसीआईसीआई हो, एसबीआई हो, पंजाब हो, बीओबी हो, चाहे जो भी बैंक हो, सबके ऊपर ये एप्लीकेबल है। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे बात करते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास एक बैंक का 2 डेबिट कार्ड है और आप चाह रहे हो कि मैं एक को ब्लॉक कर दूँ ताकि मैं एक का ही एनुअल चार्जेस दूँ, दूसरे का एनुअल चार्जेस न दूँ, तो क्या दोनों का चार्जेस देने होंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पे डिटेल्स में बताऊंगा, आप बारीकी से इस वीडियो को अच्छे से सुनना और देखना। देखिए जैसे मान लीजिए आपका पास 2 डेबिट कार्ड है और मान लीजिए मार्च से अप्रैल एक इनाम होता है, मतलब एनुअल चार्जेस मार्च से अप्रैल लगता है, हम लोग मान के चलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर इसी को बोलते हैं। तो अगर मान लीजिए आपने डेबिट कार्ड को ब्लॉक कर रहे हैं अगस्त में, तो अभी अगस्त के बाद अभी अप्रैल आने में बहुत टाइम है, तो आपको जो पीछे का जो महीना, जो प्रीवियस मंथ जो खत्म हो गए हैं, ये सारे को छोड़कर अभी जो मंथ आने वाले हैं उस सारे को भी आप चाहो तो यूज कर सकते हो, क्योंकि जो आपका चार्जेस है वो एक चार्जेस तो आपको 1 अप्रैल को आने के बाद डेबिट होंगे ही होंगे। देखिए मैं आपको यहाँ पे क्या चीज़ बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए आपने के पास 2 डेबिट कार्ड है या एक ही डेबिट कार्ड है, आप उसके चार्जेस से बचना चाहते हैं, आपको यूज नहीं करना है, डेबिट कार्ड को ब्लॉक करना चाहते हैं, तो आपको एनुअल चार्जेस एक बार तो लगेंगे। जैसे आपने आज ब्लॉक कर दिया, मान लीजिए आज फरवरी महीने है, आज मैं ब्लॉक कर दिया, तो मुझे अप्रैल आएंगे, तो अप्रैल को मेरे ये चार्जेस ऑटोमेटिक डेबिट हो जाएंगे, मेरे बैंक अकाउंट के बैलेंस वहाँ से कट हो जाएगा। हाँ, उसके बाद जो मंथ जो ईयर्स आएगा, जो प्रेजेंट जो ईयर्स चलेगा, हाँ उसमें आपको एनुअल चार्जेस इस डेबिट कार्ड का नहीं लगेगा, क्योंकि एक डेबिट कार्ड का चार्जेस आपको एक एनुअल चार्जेस तो कंपलसरी देना ही होगा, चाहे आप जब इशू कराए हो। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा, आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप जब भी डेबिट कार्ड को ब्लॉक करें तो मार्च के महीने में ब्लॉक करें, कि अप्रैल के बाद ब्लॉक ना करें। अप्रैल के बाद फिर ब्लॉक करेंगे तो आपको फिर 1 साल का फिर आपको एनुअल चार्जेस पे करने होंगे। तब जब भी आपने डेबिट कार्ड ब्लॉक करना चाहते हैं कि एनुअल चार्जेस से बचने के लिए, तो आप मार्च से पहले ही डेबिट कार्ड को ब्लॉक कर दें, या अगर आप ब्लॉक नहीं किए तो मार्च तक डेफिनेटली यूज करें, उसके बाद ब्लॉक कर देना, क्योंकि आप ब्लॉक कर दें पहले ही या मार्च तक ब्लॉक करें फिर भी आपको एनुअल चार्जेस तो देना ही है। तो क्यों ना हम मार्च से पहले यूज कर लें, उसके बाद ही ब्लॉक करें, आखिर देना ही है तो कैसे भी देना है, यूज करने के बाद भी यूज ना करने के बाद भी, तो आपको कम से कम 1 साल लिए हो तो 1 साल यूज कर लो, उसके बाद नेक्स्ट ईयर्स में उसको बंद कर देना, उसके बाद आपका एनुअल चार्जेस एक ही डेबिट कार्ड का लगेगा। अगर वो भी यूज नहीं करना चाहते तो उसको भी ब्लॉक कर सकते हो, फिर उसका भी एनुअल चार्जेस आपको नहीं लगेंगे। ऐसा मत सोचना है कि डेबिट कार्ड ब्लॉक कर देंगे, एटीएम कार्ड ब्लॉक कर देंगे तो एनुअल चार्जेस लगेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। एनुअल चार्जेस एक्टिव कार्ड के ऊपर लगता है, ना कि इनएक्टिव कार्ड पे, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, पूरी कोशिश करूंगा आपको सारे क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। इस वीडियो के यहीं पे एंड कर रहे हैं, मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।